आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामना। जैसा कि विदित है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एंड एजुकेशन फरीदाबाद से हम लोगों ने पटना सहित 4 बड़े शहरों का और नेशनल हाईवे के 750 किलोमीटर स्ट्रेच का सर्वे कराया था। उस सर्वे की फाइंडिंग्स आ गई और गत 4 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी एवं अन्य सभी स्टेक होल्डर के समक्ष उसकी प्रस्तुति की गई। उसमें से जो एक्शनेबल पॉइंट्स थे वो सभी हितधारकों के साथ शेयर किए गए हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण एक्शनेबल पॉइंट था कि इन शहरों में जो सड़क इंजीनियरिंग या ट्रैफिक इंजीनियरिंग के फॉल्ट्स हैं उसको दुरुस्त कराया जाए। इसके पहले हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स की एक ट्रेनिंग कराई जिसमें 30 से ऊपर पदाधिकारी विभिन्न विभागों के शामिल हुए और ये ट्रेनिंग IRTE फरीदाबाद के सहयोग से कराई गई यहाँ पटना में। और इस संयुक्त टीम के द्वारा पटना शहर में जो सड़क इंजीनियरिंग की समस्या है या ट्रैफिक इंजीनियरिंग की समस्या है उसका सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में नेहरू पथ को चुना गया है, कुछ और स्ट्रेचेस जो हैं वो शामिल किए गए हैं और इसके बाद नेशनल हाईवे का जहां तक सवाल है तो पटना मुजफ्फरपुर का करीब 50 किलोमीटर का हाईवे स्ट्रेच उस पर ये कार्रवाई की जाएगी और जो फाइंडिंग्स होंगी उसको संबंधित विभागों से शेयर करते हुए उन कमियों को दूर किया जाएगा ताकि ये एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ हम लोग निदान की ओर आगे बढ़ सकें। दूसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा नवंबर 2023 से हम लोगों ने मैनुअल चालान की प्रक्रिया पूर्णतः बंद कर दी है और हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जा रही है जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होता है और शिकायतों में काफी कमी आई है। इसके बाद भी एक ऐसी शिकायत आ रही थी कि पदाधिकारी या कर्मी अपने मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच करके और उसको हैंडहेल्ड डिवाइस पर ट्रांसफ़र करते हैं जिससे दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। इस पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए हमने एक आदेश जारी किया है कि जो सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं जो सक्षम हैं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध शमन की कार्रवाई करने वास्ते वो अपने उनको जो निर्गत किए गए हैं हैंडहेल्ड डिवाइस उनके माध्यम से ही फोटोग्राफिक साक्ष्य संकलित करें और उस आधार पर शमन की कार्रवाई करें। इसमें ये जो इस आधारित शमन की कार्रवाई होती है उसमें फोटोग्राफ पर अक्षांश, देशांतर, तिथि और समय तीनों की स्टैंपिंग रहती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके पास यदि किसी तरह का फाइन आता है जिसमें ये तीनों स्टैंपिंग नहीं है तो आप उसकी शिकायत संबंधित पुलिस अधीक्षक से कर सकते हैं। मकसद यही है कि फाइन प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, शिकायत रहित हो ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। जो तीसरा मुख्य बिंदु है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 1.5 सालों में जो भी कार्रवाई शमन की है उसका डिजिटल डेटा उपलब्ध है हमारे पास। उस आधार पर 3 या उससे अधिक ऑफेंसेस में जिन चालकों की संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ चिन्हित करके और अनुज्ञापन पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास उनके लाइसेंस को निलंबित करने अथवा रद्द करने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी गई है। यह संख्या करीब 10,000 से ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं तो ये यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध एक मुख्य डेटरेंस के रूप में कार्य करेगा और जो ऐसे चालक जो बार बार गलतियां कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी।